ठाकरे ने ये अपने ताबूत में अंतिम कील ठोका है। कोई एक नेता बोला, ये लोग खुल के बोल रहे हैं कि गुंडाई करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। कोई एक नेता बोला कि गुंडाई से नहीं भैया, संविधान से चलेगा, महाराष्ट्र भी संविधान से चलेगा। सबसे पहले तो मैं यही पूछेंगे कि राहुल गांधी कहाँ है? कहाँ है राहुल गांधी? वो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे उन्हीं के दल के नेता हैं। सत्ता के नाम पर अलग हुए और सत्ता जब हाथ से जा रही है तो समेटने के लिए एक हुए। तो ये विशुद्ध राजनीति है और मैं तो कहूंगी बिहारी भाषा में कि दोगलापन है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ओपन चैलेंज, नाम की स्पेलिंग बदल के दिखाओ, आओ। और जो पूरा मराठा साम्राज्य जो स्पेलिंग यूज करता है वो यूज करके दिखा। नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन आजकल मराठी को लेकर जिस तरीके से देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसको महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन क्या ये सही है? क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की ये गुंडागर्दी चलेगी? ये भी सवाल कहीं ना कहीं जनता के बीच में अब खड़ा हो रहा है। यूपी बिहार वालों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं अब एक प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धव ठाकरे के हिंदुस्तानी होने पर भी लगने लगा है। वैसे तमाम सवालों के जवाब आज आपको देंगे। हमारे साथ स्वाति मैम मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये क्या राय रखती हैं हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर। मैम, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठी को लेकर एक तमाम सवाल उठने लगे हैं, इसके पहले आपने देखा होगा कि कर्नाटका में भी इसी तरीके के केसेस आए थे। अब चाहे मेट्रो हो, चाहे शॉपकीपर्स के साथ हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, तमाम तरीके के एक प्रेशराइज वे में कहीं ना कहीं इस चीज़ को रखा जा रहा है। ये कितना सही है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने माही। अब आप देख लो, कर्नाटका, महाराष्ट्र और अभी कुछ दिनों पहले हमने तमिलनाडु में भी देखा कि ये क्या कर रहे हैं। ये भाषा की जो राजनीति करने वाले हैं, ये जो देश को विभाजित करने की राजनीति है, वो कोई करे, कोई राजनीतिक दल करे या कोई सामाजिक दृष्टिकोण करे, ये हर लिहाज से गलत है और गलत ही रहेगा। अब आते हैं महाराष्ट्र की ताज़ा जो खबरें, जो दो भाइयों का राम भरत मिलाप जिसको कहेंगे हम, राम भरत, कलयुगी राम भरत का जो मिलाप हो रहा है, उस पे बात करते हैं। ये सत्ता के भूखे लोग राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जिनके हाथ से महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से फिसल चुकी है। राज ठाकरे का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है राजनीतिक दल के रूप में या नेता के रूप में भी। मैं तो ये कहूँगी, उद्धव ठाकरे की जो थोड़ी बहुत बची हुई है, उसको बचाने के चक्कर में ये जो मिलाप कर रहे हैं ना, ये मिलाप नहीं है, ये ढोंग है, ये सरासर राजनीति है। और महाराष्ट्र अस्मिता के नाम पे जो आगे महाराष्ट्र अस्मिता के कंधे पे बंदूक रख करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ रही है और बहुत जल्द बीएमसी चुनाव को लेके इनकी जो नौटंकी है ना, वो जनता खत्म करेगी। जी बिल्कुल। अभी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक दूसरे के साथ आए, लेकिन ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी बोलने वाले से हमें दिक्कत नहीं, बहुत खूबसूरत भाषा है, लेकिन इस तरीके की जो मराठी के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर गुंडागर्दी पर उतरनी पड़े तो वो भी उतरा जाएगा। ये किस तरीके की जबरदस्ती है? क्या संविधान से ऊपर हो गए ये लोग? संविधान क्या, एकदम कॉमन सेंस नहीं है क्या? देवनागरी लिपि में है हिंदी भाषा भी और मराठी भी। आप अलग कर दोगे क्या हिंदी और मराठी को? क्या बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं। और राज ठाकरे बार अभी ग्रेजुएशन में उनके बेटे ने एडमिशन लिया, क्यों नहीं मराठी लैंग्वेज लिया लैंग्वेज के रूप में? क्यों उन्होंने जर्मन या फ्रेंच में से कोई एक लैंग्वेज चूज किया? क्यों किया? तो आप अपने बच्चों को अपने मराठी मीडियम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? आपका बच्चा जो है वो एक शब्द, आपका परिवार या आप भी एक शब्द भी हिंदी बोलते हुए नजर आए, तब तो कान के नीचे उन्हीं के भाषा में लगा देना चाहिए, बजा देना चाहिए। जो बहुत बोल रहे हैं कि जहाँ कैमरा में रिकॉर्ड मत करो और जो ऐसा करे कान के नीचे लगा दो, बजा दो, तो वही काम आपके साथ किया जाए क्या? आपकी औकात है क्या कि महाराष्ट्र को छोड़ करके, क्योंकि महाराष्ट्र में ही मराठी बोली जाती है ना, बाकी हिंदुस्तान के किसी कोने में तो नहीं बोली जाती है, तो आप अपने राजनीतिक दल का विस्तार नहीं करेंगे क्या? आप उसको सीमित करके रखिए। महाराष्ट्र में आपकी औकात है अगर, तो अपने कार्यकर्ताओं को चेक कीजिए, गोली लेकर के निकल जाइए बंदूक लेकर के और चेक कीजिए, जो मराठी नहीं बोलो उसको शूट कर दीजिए, उसको लाठी से भगा दीजिए। आप करेंगे क्या? आप नहीं करेंगे। आपके टारगेट पे कौन है? जो पिछड़े हुए
हिंदू हैं, वही टारगेट पे। आपकी औकात है क्या कि आप किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाएं और वहां देखें कि रेडियो और पटरी वाला बोल रहा है कि नहीं मराठी? आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो जिस शिवसेना का उद्गम सनातन और हिंदुत्व के आधार पर हुआ था, वो आज तुष्टीकरण की गोद में जा करके लला लला लुलु लुलु खेल रहे हैं। सत्य यही है। और राज ठाकरे ने ये अपने ताबूत में अंतिम कील ठोका है, ये हिंदी और मराठी का विवाद पैदा करके। जी, अभी आपने जिक्र किया कि क्या गुंडागर्दी करेंगे। सुशील केडिया जिस तरीके से उन्होंने बोला कि वो अब हिंदी नहीं बोलेंगे, 30 साल से मराठी नहीं बोलेंगे, 30 साल से वो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं है बोलने के लिए। वहीं दिनेश लाल निरहुआ ने भी कह दिया, कितनी हिम्मत है, मैं नहीं बोलूँगा मराठी, यही महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ से निकाल कर दिखाएं। तो ये किस तरीके की ज़बरदस्ती है? और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र क्या मुंबई दो गुटों में बंटता हुआ नजर आएगा? मुंबई की बात नहीं है सिर्फ, ये बात जो ये पूरे महाराष्ट्र को हिंदी भाषी जो हैं उनको भगाने की, उनको प्रताड़ित करने की ये जो बात कर रहे हैं। एक बात मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आप बॉलीवुड को कबाड़ के फेंक देंगे क्या महाराष्ट्र मुंबई से बाहर? कर देंगे। जितने बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टर है वहाँ पे मैक्सिमम गुजरात के हैं, मारवाड़ी हैं। आपको अगर है औकात और अगर यही मराठी अस्मिता है आपकी नज़र में, आपने इसको परिभाषित किया, हमने तो परिभाषित भी नहीं किया है, तो आपकी औकात है क्या कि सारे बिजनेसमैन को उखाड़ फेंके? शुरुआत कीजिए ना, अंबानी और अदानी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं महाराष्ट्र में बंद कराइए। दे डोंट स्पीक मराठी, उनको नहीं आती है मराठी। आप बॉलीवुड से नहीं, आप मत बनने दीजिए ना। आपने मराठी फिल्मों के लिए क्या किया है मैं जानना चाहती हूँ। आप भी तो नजर आते हैं बॉलीवुड के जो हिंदी भाषी वाले मूवीज है उन्हीं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ। आप मराठियों के साथ आपने क्या किया? आपने वहाँ की लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक कला को बचाने के लिए क्या किया? महाराष्ट्र को बचाने की अगर बात है, मराठी अस्मिता को बचाने की बात है, तो आपको वाकई में जमीन पर उतर करके काम करना चाहिए ना। आप रोक दो, आप इन सबको हटा दो, आप सबको हटा दो और सब हट जाएंगे। फिर आप सोच करके देखना कि महाराष्ट्र ये जो चिल्ला रहे हैं और ये जो आर्थिक राजनीति भारतवर्ष की है, क्या वो रह पाएगी? अगर आप पूरे वहाँ के बिजनेसमैन को बाहर हटा दो, आप वहाँ से बॉलीवुड हटा दो, भेज दो ना। हमारे योगी जी तो वैसे ही यूपी में खोल तो रहे हैं, फिल्म सिटी बना रहे हैं ना, शिफ्ट कर दो। नहीं करेंगे। ये मैंने जैसे कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक अपनी जमीन को बचाने की कोशिश है। ऑलरेडी मटियामेट हो चुकी है इनकी राजधानी, लेकिन वो होते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो वही तिनके का सहारा भाई, दो भाई जो सत्ता के लिए ही, शिवसेना पे का अधिकार किसका है, शिवसेना का असली उत्तराधिकारी कौन है, इस बात सत्ता के नाम पर अलग हुए और सत्ता जब हाथ से जा रही है तो समेटने के लिए एक हुए। तो ये विशुद्ध राजनीति है और मैं तो कहूंगी बिहारी भाषा में कि दोगलापन है। आप में निरहुआ ने बिल्कुल सही बात बोला, केडिया जी ने बिल्कुल सही बात बोला। आप हटा करके दिखाओ और फिर महाराष्ट्र को मराठी अस्मिता बचा करके दिखाओ, कुछ नहीं बचेगा। जो ये कहते हैं कि वो मराठी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मराठी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनका जो एक ओरिजिन है वो भी तो बिहार का ही है, बाला साहब ठाकरे। और ये दोगलापंथी जो कर रहे हैं आज मराठी के साथ, वही बिहारियों को सबसे पहले टारगेट किया, फिर यूपी वालों को टारगेट किया, अब मारवाड़ियों को भी टारगेट कर रहे हैं, उनको थप्पड़ मार रहे हैं। मनसे के गुंडा आप देखिए कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। सुशील केडिया के ऑफिस पे किस तरीके से पत्थरबाजी की गई। क्या ये गुंडागर्दी, और खुले तौर पर कैमरे पे कह रहे हैं कि अब गुंडागर्दी चलेगी अगर आप मराठी का सम्मान नहीं करेंगे। क्या भारत में 849 बोलियां हैं, 1652 भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, तो क्या मराठी के लिए अब इतना दबाव देना ज़रूरी हो गया है कि वो कुछ भी बोलेंगे? देखिए, ये जो लाल वाली छोटी वाली डायरी लेकर के यूपीए संविधान बचाने निकला है, कोई एक नेता बोला, ये लोग खुल के बोल रहे हैं कि गुंडाई करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। कोई एक नेता बोला कि गुंडाई से नहीं भैया, संविधान से चलेगा, महाराष्ट्र भी संविधान से चलेगा, मराठी लोग भी संविधान से चलेंगे और मराठी अस्मिता भी बचाई जाएगी संविधान के अनुसार। आप परिभाषित नहीं करेंगे कि किसी देश का प्रशासन, किसी राज्य का, किसी संप्रदाय विशेष, किसी वर्ग विशेष का जो संविधान है वो अलग होगा, वो हमारे मूल संविधान से इतर होगा। ये डिसाइड करने वाले आप नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछेंगे कि राहुल गांधी कहाँ है? कहाँ
है राहुल गांधी? वो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे उन्हीं के दल के नेता हैं, उन्हीं के साथ मंच साझा कर रहे हैं, राज ठाकरे के साथ जो पूरी गुंडई वाली भाषा एकदम स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी, कार्रवाई उनकी बहुत अच्छी है, तुरंत एक्शन लिया गया। 5 अभी कार्यकर्ता अभी तक के हिसाब से गिरफ्तार किए गए हैं, FIR लॉन्च है। और सच में वास्तव में ये देश गुंडाई से, गुंडागर्दी से, आपके धमकियों से और किसी संप्रदाय राज्य विशेष के अस्मिता को बचाने के हिसाब से नहीं चलेगी। ये बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय हमारे संविधान का मूल है। हम उसी हिसाब से चलेंगे। और आप गुंडाई करेंगे तो आपको दंड विधान के हिसाब से जो दंड है वो भी मिलेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ मैं आपको। ये ठाकरे, हाँ, स्पेलिंग क्या है? THACKERAY। अरे किस मराठी ठाकरे की स्पेलिंग ये होती है, मुझे बताओ। वो THAKARE जनरली यूज करते। आप क्या एलीट क्लास वाले मराठी हैं? आप अपने नाम में तो मराठी अस्मिता बचा ही नहीं पाए। अगर आप इसको मराठी अस्मिता का नाम बता रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि ये नहीं है। ये ठाकरे जो स्पेलिंग यूज करते हैं वो ब्रिटिश से आया है। भैया आप अपना सरनेम तो बचा लेते। इनके दादाजी वो प्रभावित थे ब्रिटिश एक उपन्यासकार, साहित्यकार से, विलियम ठैकरे जिनका नाम था। अब उनको लगा ठाकरे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है तो हम चेंज कर लेते हैं। अगर मराठी अस्मिता बचानी है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ओपन चैलेंज, नाम की स्पेलिंग बदल के दिखाओ। आओ, और जो पूरा मराठा साम्राज्य जो स्पेलिंग यूज करता है वो यूज करके दिखाओ। आप क्यों? ब्रिटिश वाले खुद ब्रिटिश बाबू बने हुए हैं, और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं और या जो आम वैसे वहाँ पे नागरिक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में, अरे जो SBI वाला मामला, जहाँ से ये मामला इस बार तूल पकड़ना शुरू किया, हर 3-4 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता ऑल ओवर इंडिया। हर तीसरे साल जाके वो कभी तमिल सीखेगा, कन्नड़ा सीखेगा, मतलब काम धंधा ना करे। पहले मराठी सीख ले, हिंदी भाषी में जाए अगर साउथ वाला तो पहले हिंदी सीख ले, उसके बाद से कन्नड़ा सीख ले, फिर बंगाली सीख ले। संभव है क्या? थोड़ा प्रैक्टिकल बात करो, जनता की बात करो, जनता के जो प्रश्न है उसकी तरफ जाओ, जो उनकी असुविधाएं हैं उसकी तरफ जाओ। तो वो जाएंगे कैसे? क्योंकि सत्ता तो है नहीं, सत्ता की मलाई बड़ी दिनों से मिली नहीं है, तो जो है कमजोरी से सुखा गए हैं। मैं तो ये बोलूँगी हाँ, तो बस वही है। कैमरा चाहिए भैया, कैमरा किसी न किसी बहाने तो चाहिए ही। तो बस कैमरे वाली बात है और कोई बात नहीं है। राहुल गांधी सेक्युलरिज्म का कीड़ा जो बन के घूमते थे, या तमाम ऐसे नेता जो विपक्षी नेता हैं, अब उनकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है जब भारत को भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है? अनेकता में एकता भारत की खूबसूरती है। अगर भाषा के नाम पर बांट देंगे, और जो हमारे इधर नॉर्थ के लोग जाते हैं ज़्यादा काम करने वाले, अगर उन्हीं को हमेशा टारगेट किया जाए, चाहे आप साउथ में देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे अन्य जगहों पर देख लीजिए, बार बार हम ही लोग क्यों टारगेट बनते हैं? हमारे से ही उनके जो राज्य की सारी चीज़ें चल रही, इकोनॉमी चल रही है, उसके बाद इस तरीके की बातें करना, क्या वो देश के हित में है या देश विरोधी है? देश के हित में तो है ही नहीं। मैंने पहले ही कहा कि विभाजनकारी नीति कोई भी सोच है तो वो राष्ट्र हित में नहीं है, वो संविधान सम्मत नहीं है, वो समाज के लिए ठीक नहीं है। ऐसे विचारधारा को जितनी जल्दी हो सके जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी के मुंह में तो बकार ही नहीं है। वो तो जब मुंह खोलेंगे ना तो किसी ना किसी संस्था को टारगेट करते हुए नजर आएंगे, या अगर कैमरा उनकी तरफ जाएगा तो वो कोई ना कोई वर्ल्ड टूर करते हुए नजर आएंगे। आप पता नहीं वो बाहर जा कर के कौन से इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं भारतवर्ष की, ये तो वही जाने, ये तो उनका विषय है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर थे, माशेलकर समिति की रिपोर्ट के हिसाब से जो त्रिभाषा नीति है उसमें इन्होंने हिंदी भाषा को उस रिपोर्ट ने अनिवार्य किया था। तो आपने तो हिंदी को अपने समय तो अनिवार्य किया था, जिसको अभी वर्तमान की जो सरकार है, फडणवीस की सरकार, उसमें से उन्होंने अनिवार्य शब्द को हटाया है। तो अब आप सोचिए, महाराष्ट्र की जनता सोचे कि वाकई अगर भाषा ही अस्मिता है, एक तो अस्मिता, गौरव किसी संप्रदाय, किसी राष्ट्र या किसी प्रदेश की बहुत बड़ी बात होती है। इसे एक भाषा में सीमित करके इसको कमजोर करना, ये अपने आप में मैं तो कहूंगी कि राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। आपने अपनी अस्मिता, अपने प्राइड को कितना कमजोर कर दिया कि जो मराठी नहीं बोला हमारी अस्मिता गई गोइया के खेत में। क्या मतलब
वही तो मैं बोलती हूँ ना कि सेंसिबल टॉक करते ना अगर तो कुछ समझ भी आता, लेकिन ये लोग तो जिस हिसाब से अभी दौड़े पड़े हैं ना मराठी को लेकर के। बीएमसी का ही चुनाव है केंद्र में, मैं बार बार बोल रही हूँ। राहुल गांधी अगर चाहते हैं कि यूपीए का प्रदर्शन बेहतर हो तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे के यहाँ से खींच लाना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से गठबंधन और साथ चुनाव लड़ने के बाद पे उद्धव ठाकरे ने गोल गोल ही किया है, कोई स्पष्ट जवाब आया नहीं है। और राज ठाकरे जो बची हुई लुटिया अगर बचानी है तो आप सिर्फ मराठी स्पीकिंग लोगों के वोट के आधार पर बीएमसी का चुनाव नहीं जीत सकते हो, तो ये कॉमन सेंस भी लगा लेनी चाहिए। अच्छा, एक बात ये भी निकल कर आती है, अगर जैसे देखा जाए कि मराठी को लेकर इतना बवाल तो कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे नल बाजार है, कई ऐसी जगहें हैं महाराष्ट्र में जहाँ पर खुलकर उर्दू बोली जाती है। तो एक नीतीश राणे ने भी ये सवाल उठा दिया कि भाई अजान भी तो फिर पढ़वा लो मराठी में, उर्दू में क्यों पढ़ रहे हैं, मराठी में पढ़वाइए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहूँगी, मैंने कहा तो कि तुष्टीकरण की गोद में खेलने लगे हैं हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग। जो बाला साहेब ठाकरे के समय की शिवसेना थी, ऐसा नहीं है कि उस समय भाषा को लेके विवाद नहीं होता था। 1968 से ऐसे विवाद आए दिनों हमने देखा है, और देखा है तभी से जब इसी समय त्रिभाषा नीति आई थी 68 में, तभी से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बाला साहेब ठाकरे के समय भी थी। जब मैं कॉलेज में थी मुझे अच्छे से याद है, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों को खूब मार मार करके भगाया गया था। हमारे तरफ के भी कुछ लोग गए थे, और हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारी तरफ, विशेष रूप से उत्तर भारतीयों को मैं कह रही हूँ, जो बिहार और पूर्वी यूपी के हैं या बंगाल साइड के जो लोग हैं, मैं उनको कह रही हूँ कि इनके राज्य इतने विकसित नहीं है कि ये उस हिसाब से रोजगार दे। तो आप भी तो सोचो कि आपको मतलब मेहनत करने वाले ईमानदार मजदूर मिल जाते हैं। तो अगर मजदूरों को हटा दिया जाए तो मुंबई की जितनी इंडस्ट्रीज है चल जाएंगी क्या? चल जाएंगी? नहीं चलेंगी ना। मराठी मानुषों को भरिए फिर उसमें जो मराठा बोलते हो, आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। कर्नाटका ने भी अभी जो रिजर्वेशन दिया लोकल लोगों को डोमिसाइल के आधार पे, वो भी आप एक परसेंटेज फिक्स करते हैं। आप 100% नहीं कर सकते हैं कि किसी भी ठेकेदारी में दे दें, या किसी भी मजदूर वर्ग में सिर्फ 100% जो है वो स्थानीय लोग ही, कन्नड़ा भाषी या मराठी भाषा, नहीं कर सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात की अंदर ही अंदर स्वीकृति है कि आप नहीं कर सकते हैं पूरे, जो कहते हैं ना, जोश के साथ कि जो मराठी भाषी है उनको हटा दे। उर्दू वाले की बात जो आपने कहा है अभी, उर्दू पे क्या बोलेंगे? हर क्रिया की प्रतिक्रिया आती है। हिंदू समाज जो है ना, वो वैसे लंठ चंठ हो करके कभी प्रतिक्रिया नहीं देता है। उसका केंद्र यही रहता है कि शांति से 2 रोटी खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं और शांति रहे। घुस जाइए ना, मैंने कहा तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक डंडा बरसाइएगा ना, ऊपर से जो पत्थर दनादन पत्थर टेक्नोलॉजी जो इनकी है वो चलना शुरू होगा, और उसके बाद जो जितने डंडे बरसेंगे ना, और ये तो तैयारी भी अच्छी कर रहे हैं। यूपी में लखनऊ में कितने मिले, 300 बंदूकें मिली ना। तो आप जानते हैं कि कहते तो आप घुस के तो दिखाइए। नहीं, वही तो मैंने कहा कि आपका टारगेट, दुर्भाग्य है ये कि वो हिंदू जो शांति प्रिय है, वो हिंदू जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी और सामान्य जीवन को ही अपने जीवन का आधार भी मानता है, लक्ष्य भी मानता है, उसको आप टारगेट करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आप 2 थप्पड़ मारेंगे ना तो वो पलट के 2 थप्पड़ नहीं देगा, लेकिन उर्दू वाले 2 थप्पड़ मारेंगे ना, जमीन में पकड़ के गाड़ देंगे आपको। तो आपके भी गुंडों की, मैं तो गुंडे, ये तो राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं है, राज ठाकरे के जो क्या इनके लिए बृजभूषण शरण सिंह काफ़ी हैं? इनके लिए बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग आए। अब वो चाहते हैं कि मुंबई में भी फिर से कुछ ऐसा हो, और जो कहते हैं ना कि जैसे माफियाओं का बहुत हद तक समेट दिया गया है महाराष्ट्र और मुंबई में। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है हिंदुओं के रक्षक के रूप में कोई रॉबिन हुड बन के निकल आए, तो आप क्या करेंगे? लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों, क्योंकि दोनों के स्टेटमेंट्स भी मैं देख रही थी, बहुत सही, संतुलित,
जो होना चाहिए। उनको लगा कि त्रिभाषा नीति जो अभी शिक्षा नीति जो नई वाली आई है, त्रिभाषा नीति तो खैर पुरानी है, नई शिक्षा नीति के आधार पे ये जो 3 लैंग्वेज वाला कर रहे थे उसमें भी इन्होंने जन भावना को देखते हुए, समझते हुए उसमें भी चेंजेस लाए हैं। तो मुझे लगता है कि फडणवीस और शिंदे की सरकार, एनडीए की सरकार सक्षम है। संविधान से ही चलेगा। जा रहे ना जेल, तो जेल में भरे जाएंगे, आप ठूसे जाएंगे और आपकी इमेज जो पोर्ट्रे हो रही है ना जनता के बीच में, तो फिर वही होगा कि पिछली बार तो बीएमसी में 0 पे थे ना राज ठाकरे, इस बार हर सीट पे कहीं जमानत न जब्त हो जाए। और नीतीश कुमार और एनडीए चुनाव और पास आएगा तो इस विषय को भुनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव तो वहाँ भी यूपीए वर्सेस एनडीए ही है, कोई एक पार्टी सिंगल पार्टी तो है नहीं, कोई एक, ना भाजपा अकेले जीत सकती है, ना जदयू, ना कांग्रेस और ना राजद, तो ये तो गठबंधन की ही वहाँ पे लड़ाई होगी। तो मुझे लगता है कि ये मामला ज़रूर तूल पकड़ेगा और इसे भुनाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। ये लोग भी भुनाने की कोशिश करेंगे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कि वहाँ तो आप ही की सरकार है महाराष्ट्र में, आप क्या कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से गोलियाँ चलेंगी, वाद विवाद वाली, क्रिया प्रतिक्रिया वाली। इंटरेस्टिंग होगा, ये एक छोटा सा मुद्दा हो सकता है। लेकिन अगर नीतीश बाबू चाहें तो जैसे तमिलनाडु वाले केस में उन्होंने डायरेक्टली इंटरफेयर किया था, जब लास्ट ईयर वहाँ के मजदूरों को यही भाषा के नाम पे भगाया गया था, तो इन्होंने डायरेक्टली इंटरफेयर किया था। मुझे लगता है कि इनको डायरेक्टली इंटरफेयर इस बार भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखा आपने जो स्थिति अभी महाराष्ट्र की बनती हुई नजर आ रही है, स्वाति मैम ने क्लियर की। लेकिन जिस तरीके से भाषा के नाम पर ये ठाकरे ब्रदर्स एक दूसरे को और यहाँ के लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उल्टा तीर उन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भाषा के आधार पर अगर इस देश के अनेकता की एकता को खंडित करने की कोशिश करेंगे तो शायद सरकार जवाब दे या ना दे, लेकिन जनता जरूर मुंहतोड़ जवाब देगी। और जो जनता का आक्रोश इस बात को लेकर नजर आ रहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि इनकी ये जो राजनीति है 2 कौड़ी की, वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चलेगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर और मराठी लैंग्वेज को लेकर और हिंदी को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए या फिर अन्य जगहों पर जिस तरीके से बोली और भाषाएं बोली जाती हैं उनको एज इट इज़ रहने देना चाहिए? आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।